गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ छोटी छोटी चीजों की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो चलिए पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ, आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 ईयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, और अब मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर जिसे हम कहते हैं नीट लाइव, जो इंग्लिश मीडियम का चैनल है, जिसमें इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में भी बोला जाता है। तो ये इंग्लिश का चैनल है, लेकिन शुद्ध हिंदी का हमारा बैच चल रहा है। लक्ष्य बैच 4 मई से आरंभ हो चुका है। आज सायकालीन 5:15 इसकी कक्षा है। 4 मई से आरंभ हो चुका है। एवी लाइव कोड का प्रयोग करके आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। 1999 में आपको मिलता है 20% की छूट, यानी कि 1599 का आपको ये कोर्स मिल जाता है 533 रुपए प्रति माह पर। You can join with us in the Telegram channel t.me/Unacademy NEET_official and t.me/Unacademy NEET Vijay. These are the two Telegram channels where you get all the information about all the sessions that are taking place. You can join with me in unacademy.com/Anoop Vashishtha, which is my page on Unacademy, where you can join with community, you can join with open house, you can join with plus courses and the special classes. And you can join with the special classes, that is Topper Series 2.0 Electrochemistry, tonight at 10:30 p.m. So that's what we have as the special classes for electrochemistry. All the questions of electrochemistry right here. Envision batch for Target 2023 that has started from 6th April. Need Glory is going on from 23rd March. And Iconic and Plus, you can join with us. Plus, you get the live class, weekly test, structured courses, and unlimited access. While in Iconic, you get personal guidance, test analysis, expert guidelines, study planner, and study material, along with the Plus benefits. You can join with Unacademy Subscription using the code AVLIVE. Get the maximum discount, use that code. Let's crack NEET UG with Unacademy. You can get the 3-month Iconic subscription at this moment. NEET UG 2023 with Unacademy, you can get 3 months free and you can get 12 months of CBSE subscription along with it. 24 months gives you 24 months of CBSE subscription. That is for 10th, 11th and 12th. Use the code AVLIVE for the maximum discount. Great. चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल शॉर्ट सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात की थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. सो conversion of electrical to chemical energy is what is meant by electrolysis. So electrolysis is the conversion of electrical to chemical energy. अब हम इसके बारे में कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे. हमारे पास है द फैक्टर्स लाइक, अगर हम कन्वर्जन की बात करते हैं केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो यहां पर हमारे पास आ जाता है एक और चीज, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी is used to do chemically non-spontaneous process. ठीक है, तो केमिकली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं. ठीक है, चलिए ये तो हमारे पास बात आ जाती है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की. अब यहां पर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमारे पास एक छोटी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है. ठीक है, ध्यान रखना, वी हैव समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नॉट द रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दो तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है. एक कैथोडिक सीरीज है, एक एनोडिक सीरीज है. इन
electrolysis cathode is negative, while anode is पॉजिटिव। इनके साइन डिफरेंट है, लेकिन अभी भी जो फैक्ट है पीछे कैथोड और एनोड का वो अभी भी सेम है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड इज रिडक्शन, एनोड इज ऑक्सीडेशन। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, अब एक बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। कैटायन मूव्स towards cathode and is reduced. Cation moves towards cathode and is reduced. Anion moves towards anode and is ऑक्सीडाइज्ड। तो एनायन ऑक्सीडाइज होता है, कैटायन रिड्यूस होता है। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें हमें कोई रिएक्टिविटी का मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। कैटायन इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड एंड एनायन इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट डज नॉट मैटर। तो ये हमारे पास इसका आ जाता है। अब लाइक तो करते चले जाइए। साइन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कैटायनिक और एनायनिक डिस्चार्ज सीरीज की बात करते हैं। ओके, तो हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाती है। हमारे पास एक कैटायनिक डिस्चार्ज सीरीज है जो कैथोड के लिए वैलिड है, और एक हमारे पास एक एनायनिक डिस्चार्ज सीरीज है जो एनोड के लिए वैलिड है। ओके, अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो जो सबसे फेमस डिस्चार्ज सीरीज आती है वो कैटायनिक डिस्चार्ज सीरीज है। सो वी हैव द कैटायनिक डिस्चार्ज series. This is cationic discharge series. तो now we talk about the cationic discharge series. Cationic discharge series की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास आ जाता है लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। यहां हम हाइड्रोजन लिख देते हैं। जहां कहीं भी हम इसकी बात करते हैं, जब भी हम किसी सीरीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात करते हैं, यू ऑलरेडी दो कि हम सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बताते हैं। तो इसीलिए हमने यहां पर कैटायनिक डिस्चार्ज सीरीज में भी हाइड्रोजन लिख दिया है। तो दिस इज हाइड्रोजन। यहां पर हमारे पास है फिर कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये थर्मोडायनेमिक सीरीज है, ये रिएक्शन की स्पीड नहीं बताता। इट डज नॉट गिव द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इट ओनली गिव्स द फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ये स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बताता, ये फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बताता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास कैटायनिक डिस्चार्ज सीरीज बन जाती है। अब एक बात और समझ लीजिए, ठीक है, इस सीरीज की अगर हम बात करते हैं, एनायनिक सीरीज की बात हम बाद में करेंगे, पहले कैटायनिक सीरीज के बारे में हम समझ लेते हैं। इस सीरीज की अगर हम बात करते हैं, दिस सीरीज, अब हाँ, किसी किसी को याद करने के लिए अगर कुछ सोचना है तो मैंने बना रखा था, इसका एक सीक्वेंस बना रहा था। लेट प्रोफेसर BCS मेजेंटल हैड कप मेड ऑफ सिल्वर,
प्लेटेड गोल्ड। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल had cup made of silver plated gold। आई थिंक आप सबको यहां पे दिख रहा है कि इसका क्या मतलब है, किस तरीके से है। वी हैव लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, had cup made of silver plated platinum gold। एनी काइंड ऑफ डाउट्स एनीवन? तो ये हमारे पास एक तरीका हो जाता है किस तरीके से हम इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। इतनी सीक्वेंस याद करना हमारे लिए काफी हो जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, विच इज गोइंग टू डिस्प्लेस विच एलिमेंट, विच इज गोइंग टू डिस्प्लेस व्हाट। ओके, तो दिस सीरीज इज फॉर 1 molar aqueous solution at 298 Kelvin discharged on platinum electrode। So here we are talking about the discharge of these particular elements on a platinum electrode। तो ये हमारे पास इसका पोटेंशियल आ जाता है, ये सारा का सारा उस सीक्वेंस में है। क्लियर? दिस सीरीज डिपेंड्स ऑन, दिस सीरीज डिपेंड्स ऑन, इस सीरीज की पोजीशन चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है? पहला, नेचर ऑफ आयन, कौन सा आयन है, कैसा आयन है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ आयन, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मेटल और एलिमेंट वॉट एवर इट माइट बी। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तीसरा, इट डज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एंड चौथा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एज वेल। इट डज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एज वेल। अगर इलेक्ट्रोड बदलते चले जाओगे तो भी यहां पर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चेंज होता चला जाएगा। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस किस चीज को चेंज करने से क्या क्या चेंज होता है। शिवांकी गुप्ता, मेरी क्लासेस हिंदी में भी होती हैं और मेरी हिंदी की क्लास सुबह 7:30 बजे होती है और प्लस की क्लास शाम को 5:15 बजे होती है। वो हिंदी मीडियम की क्लास हमारी होती है। तो ये हमारे पास आ जाता है वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द डिस्चार्ज सीरीज डिपेंड्स ऑन। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक और चीज आ जाती है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, डिस्चार्ज ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर कोवलेंट compounds like oxygen and hydrogen from water requires an extra potential which is known as over potential। ठीक है, और अगर हम यहां पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर वाटर में से हाइड्रोजन निकालने की बात करते हैं, तो वाटर में से हाइड्रोजन अगर निकालते हैं तो ये हाइड्रोजन यहां आने की जगह जो कि 1 मोलर के लिए रिजर्व्ड है, ये हाइड्रोजन एक्चुअली यहां चला जाता है,
यानी कि अगर H2O में से हाइड्रोजन अगर आप निकालते हैं तो वो जिंक से पहले आ जाता है, ठीक है, विच अलाउज द डिस्चार्ज ऑफ substance more reactive than hydrogen or oxygen from aqueous medium। तो अगर हम एक्वस मीडियम की बात करते हैं तो यहां पे सब्सटेंस का डिस्चार्ज ज्यादा आसान हो जाता है फ्रॉम एक्वस मीडियम। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द ओवर पोटेंशियल। जैसे कि वाटर में से हाइड्रोजन को निकालना एज कंपेयर टू जिंक डिफिकल्ट हो जाता है। आइडियली जिंक से पहले हाइड्रोजन निकल जाना चाहिए, लेकिन जिंक के बाद हाइड्रोजन निकलता है। तो हम जिंक को प्योरिफिकेशन या फिर जिंक का एक्सट्रैक्शन एक्वस मीडियम में कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द डिस्चार्ज सीरीज। Any confusions with that? So that is what we have as the aqueous medium. तो ये हमारे पास आ जाता है how we can discharge it from the aqueous medium. Now let's get a little further. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इस तरीके से ये डिस्चार्ज सीरीज हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज समझो, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, पोटेशियम, लिथियम जो कि यहां पर इससे ऊपर हैं, ये एक्वस मीडियम में कभी डिस्चार्ज नहीं होते। ठीक है, द एलिमेंट ऑन द राइट ऑफ द discharge series is easier to extract compared to element on the left। ठीक है, the element on the right of the discharge series is easier to extract compared to the element on the left। ठीक है, तो चलिए अब जरा एक छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से मैं सीरीज लिख देता हूं आपके लिए। यहां पे आई एम राइटिंग द सीरीज दैट यू हैव, दैट इज we have lithium, potassium, barium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, platinum, gold। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। A solution contains equimolar AgNO3, CuNO3 twice,
MgNO3 twice and HgNO3 twice. ठीक है. A solution contains equimolar silver nitrate, copper nitrate, magnesium nitrate, and mercuric nitrate. It is electrolyzed using platinum electrode. ठीक है. Give the order of discharge of metals on कैथोड. तो कैथोड पर ये मेटल्स किस तरीके से किस ऑर्डर में डिस्चार्ज होंगे वो आपको बताना है. तो जल्दी जल्दी बताते चले जाइए. मुझे पता है आज केमिस्ट्री का बहुत सारे स्टूडेंट्स का आज केमिस्ट्री का पेपर है, तो इस वजह से यहां पर लोग काफी कम है. कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे. तो जल्दी से आप जितने भी लोग यहां पर हैं वो बताइए कितने कैसे होगा ये. लोग 1 से 5 की वैल्यू लिख दो. क्यों लिख दे बेटा? log 1 is 0, log 2 is 0.3, log 3 is 0.441. ठीक है. log 4 is 0.602, log 5 is 0.699. हो गया. अक्षय ठाकुर, राइट यू आर. यहां पे अगर हम इसके ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इसमें निकलेगा सिल्वर. सिल्वर के बाद निकलेगा मर्करी और उसके बाद निकलेगा कॉपर. ठीक है. मैग्नीशियम विल नॉट बी discharged in aqueous medium. Mercury will not be discharged in aqueous medium. ठीक है. यह बात हमें समझनी होगी. समझ में आई बात? ठीक है. अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, लेट्स टॉक अबाउट सम एनायनिक डिस्चार्ज सीरीज एज वेल. तो एनायनिक डिस्चार्ज सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कुछ स्पीशी जैसे कि F माइनस. हमारे पास है NO3 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस. ठीक है. नाउ these are not discharged in aqueous medium. These are not discharged in aqueous medium. Okay. यहां पर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से है. 2H2O gives us 4H plus plus O2 plus 4 electrons. ठीक है. ये हमारे पास रिएक्शन है. दिस रिएक्शन इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू Cl minus getting converted to Cl2, which is more difficult than 2Br minus giving us Br2, which is better than I minus giving us I2. Okay. So these are discharged in aqueous medium. एक बात का ध्यान रखना, Cl minus as such is more difficult than O2 minus, but due to over potential Cl2 is released before O2. अगर प्योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन क्लोरीन से पहले रिलीज हो जाना चाहिए. दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम?
तो चलिए अब ये दोनों डिस्चार्ज सीरीज को देखने के बाद एक छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फॉर द फॉलोइंग dilute solutions using platinum electrode। ठीक है, predict the products of electrolysis for the following dilute solutions using platinum electrode। ठीक है, चलिए ऑप्शन पहला क्या है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। वी हैव सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट करके बना देगा Na+ और बना देगा Cl-। एंड ऑब्वियसली यहां पर हम एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं, तो यहां पे पानी तो है ही। ठीक है, नाउ टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मैं हमेशा एक छोटा सा टेबल बना देता हूं, मुझे ये टेबल बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से आई राइट मेक अ टेबल। हियर आई राइट एज कैथोड और यहां पर मैं लिख देता हूं एनोड, कि कैथोड की तरफ कौन सा आयन मूव करेगा और एनोड की तरफ कौन सा आयन मूव करेगा। जब हम कैथोड की बात करते हैं तो एक आयन जो यहां पे मूव करेगा वो है Na+। ठीक है, और क्योंकि हम एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं तो यहां पर H+ भी होगा। एनोड की अगर हम बात करते हैं तो एनोड के ऊपर हमारे पास यहां पे मूव करेगा Cl-, और अगर वाटर की बात करें तो OH- भी रिलीज होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रेफरेंस। अगर हम प्रेफरेंस की बात करेंगे, सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, तो कैथोड पर वी आर गोइंग टू गेट हाइड्रोजन। ठीक है, और एनोड में अगर Cl और OH की बात करेंगे तो Cl रिलीज हो जाएगा, तो एनोड वी आर गोइंग टू गेट Cl2। और सिस्टम में बचेगा क्या, Na+ और OH-, यानी कि NaOH सिस्टम में बच जाएगा। कैन यू सी दिस मेथड इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और यहां पे हम एक और अच्छी सी बात ये कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन इज एक्चुअली गोइंग टू बिकम बेसिक ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सो वी कैन से सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, यानी कि पीएच एक्चुअली इंक्रीजेस। समझ में आ रही है ये बात। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी टेक इट एज सोडियम सल्फेट। हम सोडियम सल्फेट लेते हैं, सोडियम सल्फेट लेते हैं, फिर से वही बात है, हमारे पास है कैथोड जहां पर रिलीज होगा कैटायन, फिर हमारे पास है एनोड जहां पर रिलीज होगा एनायन, ठीक है, ओके। अगर हम कैटायन की बात करते हैं तो कैटायन में हमारे पास Na+ है, एनायन में हमारे कैटायन में दूसरा हमारे पास है H+, एनायन के तौर पर हमारे पास है SO4 2-, और यहां पर हमारे पास है OH-। अगर हम सोडियम और H+ को कंपेयर करते हैं तो सोडियम और H+ के अंदर से क्वाइट ऑब्वियसली हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहां पर हाइड्रोजन वुड बी रिलीज्ड आउट।
सल्फेट और OH माइनस की बात करते हैं तो यहां पर OH माइनस निकल जाएगा, बिकॉज सल्फेट इज मोर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट एज कंपेयर टू द OH माइनस। तो यहां पर ऑक्सीजन निकल जाएगा और सिस्टम में हमारे पास Na2SO4 एक्वस ही बच जाएगा। सो अगर हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड नो चेंज इन पीएच हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एक तीसरा एग्जांपल लेकर चलें, लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम में, तो कॉपर सल्फेट अगर एक्वस मीडियम में लेकर चलते हैं तो यहां पर हमारे पास फिर से कैटायन, एनायन और इलेक्ट्रोड्स की बात कर लें। तो कैथोड के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कैथोड के ऊपर हमारे पास है Cu2+ एंड वी हैव H+। एनोड के ऊपर हमारे पास है SO42- और OH-। अब अगर हम इसकी बात करें इसमें से कौन पहले रिलीज होगा, देन इन दैट केस H+ और कॉपर 2+ में से कॉपर निकल जाएगा। तो यहां पर ऑन द कैथोड वी आर गोइंग टू गेट कॉपर, ऑन द एनोड सल्फ्यूरिक सल्फेट आयन और OH- में से OH- आयन निकल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन और सिस्टम में क्या बच जाएगा, H2SO4 दैट इज गोइंग टू रिमेन इन द सिस्टम। तो यहां पर हमारे पास मिलेगा कॉपर, ऑक्सीजन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, द solution becomes acidic and pH decreases. Any kind of confusions anybody here? तो यहां पर इसके अंदर pH डिक्रीज हो जाएगा। ओके, संध्या पांडे बेटा 650 मार्क्स आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाहिए। एक और करके देखें। एक और में हमारे पास है, लेट अस से वी हैव सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास है, तो चलिए इसको लगा के देखें। जब यहां पे कैथोड की बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट पर, तो द कैथोड इन द सिल्वर नाइट्रेट केस is going to be Ag+, एनोड इज NO3-। यहां पर हमारे पास है H+, यहां पर हमारे पास OH-। कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहां पर सिल्वर और H+ में से सिल्वर निकल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट सिल्वर ऑन द कैथोड। जब नाइट्रेट और OH- की बात करेंगे तो OH- निकल जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट ऑक्सीजन एट द एनोड। So we get silver at the cathode, oxygen at the anode, and the system has HNO3 with it. ठीक है, तो हमारे पास सिल्वर बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और नाइट्रिक एसिड बनेगा। पीएच डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, pH is going to decrease and the solution will turn acidic. किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर? बेटा बायोलॉजी क्लास इस समय सिर्फ प्लस पर हो रही है 299 वाले कोर्स के साथ। बेटा अस्मा शहजाद, मुझे नहीं पता प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या होता है, हर कॉलेज की अपनी अलग कट ऑफ होती है। वेदर दे वांट द कट ऑफ और नॉट वो भी उनकी मर्जी होती है, कई बार तो उनको कट ऑफ से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमारे पास जो अगला एग्जांपल है दैट इज CuBr2 कॉपर ब्रोमाइड लेते हैं। कॉपर ब्रोमाइड अगर हम लेंगे तो हेयर वी हैव द ग्रिड, दैट्स व्हाट वी हैव। यहां पर हमारे पास है कॉपर 2+, यहां पे हमारे पास है Br-। ठीक है, यहां पे हमारे पास है H+ और हमारे पास है OH-। अगर हम इनकी कंपैरिजन की बात करें और सीरीज को चेक करें तो हाइड्रोजन और कॉपर में से कॉपर निकल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट कॉपर एट द कैथोड। Br- और OH- में से Br- निकल जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट Br2 एट द एनोड और पानी जमी इसमें सिस्टम में रह जाएगा। So here we get copper, we get bromine, and we do not get any kind of gas here. Water remains as it is. The solution pH does not change. Appreciable change नहीं होता कि हम उसको measure कर सकें. So that's what we get as the product of electrolysis using platinum electrode.
ठीक है, तो अब जरा थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से होता है? हमारे पास है 2H2SO4 जो ब्रेक करके 2H प्लस प्लस 2HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा? 2H प्लस इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 electrons to give H2। ठीक है, सो कैथोड पर हाइड्रोजन विल बी ऑब्टेन्ड। एट एनोड क्या होगा? एट एनोड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल we have 2H2O, ठीक है, that is going to accept 2 electrons and will give that would release 2 electrons and would give 2H plus plus half O2 plus 2 electrons। ठीक है, तो यहां पर what we find is it is electrolysis of water। तो यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 हमारे पास ये बन जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस of 50% concentrated H2SO4। ठीक है, कोई डाउट अभी यहां पे करके देखें? स्वप्ना, हनीफा, बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अब अगर हम 50% कंसेंट्रेटेड H2SO4 की बात करते हैं तो व्हाट वी फाइंड इज, फिर से 2H2SO4 है, ये डिसोशिएट करेगा 2H प्लस प्लस 2HSO4 माइनस में। सबसे पहले हम जरा बात करते हैं कैथोड की। कैथोड विच इज द नेगेटिव टर्मिनल, तो कैथोड के ऊपर 2H प्लस दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द 2 electrons टू गिव H2, तो हाइड्रोजन हमारा कैथोड पर बन जाएगा। अब जब हम इसके एनोड की बात करते हैं तो एनोड के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल पे नाउ HSO4 माइनस इज इन अ ह्यूज कंसंट्रेशन, और यहां पर एक्चुअली स्पीकिंग वाटर का डिसोसिएशन बहुत कम है, तो वाटर में से H प्लस OH माइनस नहीं निकल रहा, बहुत ही कम है। तो एनोड पर क्या होता है? हमारे पास है HOS डबल बॉन्ड O माइनस, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट आयन है। दूसरा भी हाइड्रोजन सल्फेट आयन हमारे पास है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो दिस फॉर्म्स HOS डबल बॉन्ड O and O with unpaired electron, so this is actually a radical। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाता है, इसमें भी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना देता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज करके बना देते हैं HOS डबल बॉन्ड O O O S डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज H2S2O8। दिस इज द मार्शल्स एसिड और पेरोक्सो
disulfuric acid. This is Marshall's acid or peroxo disulfuric acid which is formed here in this reaction. अब ये जो H2S2O8 है ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और ये बना देता है H2SO4 प्लस H2SO5 which is HOS double bond OOOH, यानी कि this is what we call as कैरोज एसिड। इसे कैरोज एसिड बोलते हैं। अभी जो कैरोज एसिड हमारे पास है इसे पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। नाउ दिस H2SO5 on further reaction with water hydrolysis gives us H2SO4 along with H2O2. So this is used as a method of preparation of hydrogen peroxide. कहीं किसी को कोई दिक्कत तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन मेथड हो जाता है और हमने क्या किया, वी हैव जस्ट चेंज द कंसंट्रेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आ जाता है जिसे हम बोलते हैं कैस्नर केल्नर सेल, जिसे मर्करी कैथोड सेल कहा जाता है. मर्करी कैथोड सेल कहा जाता है. दैट इज व्हाट वी हैव एज द कैस्नर केल्नर सेल. कैस्नर केल्नर सेल में क्या है, यहां पर हमारे पास ये कंटेनर है. नाउ दिस कंटेनर ठीक है, यहां पर मैंने जानबूझ के डेलिबरेटली इसको टिल्टेड बनाया है. ध्यान रखिएगा, ये गलती से टिल्टेड नहीं बना है, डेलिबरेटली टिल्टेड बनाया गया है. ठीक है, इसके अंदर यहां पर फिल्ड है here it is here this is mercury. यहां पर मर्करी फिल्ड है. ये हमारे पास जो कंटेनर है दैट इज मेड अप ऑफ आयरन. आयरन कंटेनर है. इसके साथ यहां पर इसको जोड़ दिया जाता है. दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. सो दिस मर्करी बिकम्स मर्करी कैथोड. ठीक है, ऊपर जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये सॉल्यूशन ये हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन है. दिस इज द ब्राइन सॉल्यूशन. दैट इज NaCl सॉल्यूशन. ठीक है, ये हमारे पास ऊपर ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इलेक्ट्रोड हमारे पास कार्बन के हैं. ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें एट एनोड, तो एनोड पर Cl minus is going to give us Cl2 along with 2 electron. एट कैथोड अगर हम बात करते हैं तो कैथोड के ऊपर सोडियम आयन
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम बना देते हैं, और उसका रीजन ये है सोडियम इज सॉल्यूबल इन मर्करी। ठीक है, इसे यहां से निकालकर एक कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिस कंटेनर में पानी है। सोडियम इस पानी के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। Sodium reacts with water to form sodium hydroxide along with hydrogen। तो यहां पर हमें प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज कैस्टनर केल्नर सेल, जिसका प्रिंसिपल इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने एक इलेक्ट्रोड को चेंज कर दिया है। इंस्टेड ऑफ हैविंग द इलेक्ट्रोड एज प्लैटिनम, वी हैव द इलेक्ट्रोड एज मर्करी। तो मर्करी इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेफरेबली सोडियम रिलीज हो जाता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। तो यह हमें इफेक्ट मिल जाता है, किस तरीके से इलेक्ट्रोड चेंज करके हमारे पास इफेक्ट चेंज हो जाता है। अब यहां पे हमारे पास आ जाते हैं एक और चीज जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। जो पहला टाइप है हमारे पास वो है इनर्ट इलेक्ट्रोड। Inert electrode is mostly of unreactive metals like platinum, mercury, silver और कार्बन। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड मोस्टली अनरिएक्टिव मेटल्स का है, प्लैटिनम, मर्करी, सिल्वर या फिर कार्बन का है। ठीक है, इट इज नॉट कंज्यूम्ड बट acts as a source of charge and provides surface for reduction or oxidation reaction to take place। ठीक है, so that's what we have as inert electrode। That's what we have as inert electrode। It may act as a catalyst, yes it may act as a catalyst, but it's not going to be consumed। Further हमारे पास है reactive electrode। reactive electrode, obviously react आंसर बहुत सिंपल है, the electrode which is consumed during electrolysis। ठीक है, the electrode which is consumed during electrolysis, for example copper anode in electrolysis of CuSO4। तो अगर कॉपर एनोड यूज किया जाए CuSO4 के इलेक्ट्रोलिसिस में, तो कॉपर एनोड कंज्यूम हो जाएगा और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब कि यहां पर अगर हमारे पास एक कंटेनर है, यहां पर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना देते हैं कॉपर का, ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये भी कॉपर का है। और यहां पर हमारे पास कॉपर सल्फेट है। तो पता चलेगा कि यहां से कॉपर आयंस दे शिफ्ट ओवर टू द सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉपर रॉड, and
यहां पर कॉपर आयन डिपॉजिट हो जाते हैं फ्रॉम द कॉपर सॉल्यूशन। तो यहां पर एनोड इज कंज्यूम्ड, कैथोड becomes thick, anode is consumed, cathode becomes thick, and the concentration or composition of electrolyte does not change. Okay, now that is actually electrolytic refining of copper. This is actually electrolytic refining of copper. ठीक है, यहां पर यह कहा जाता है कि वॉट एवर द इंप्योरिटीज आर देयर दे वुड सेटल आउट हियर, जिसे एनोड मड कहते हैं। नाउ दिस एनोड मड एक्चुअली कंटेन्स प्रेशियस मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। तो इस एनोड मड को बेचकर, इसको रिफाइन करके पूरी की पूरी कॉस्ट रिकवर कर ली जाती है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज एनोड मड एंड दैट इज व्हाट वी हैव एज रिएक्शन। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस तरीके से इलेक्ट्रोड से इफेक्ट पड़ता है। तो वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने समझ लिया कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट वी कॉल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रोलिसिस में कितना अमाउंट बन रहा है। दैट इज व्हाट वी हैव एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा लॉ है, दैट इज मास ऑफ द substance deposited or released is directly proportional to the amount of charge passed। जितना ज्यादा चार्ज पास करते चले जाते हैं उतना
ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट या रिलीज होता चला जाता है। तो मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सिस्टम। दैट इज व्हाट वी हैव एज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि M is directly proportional to Q, where Q is the charge. Now Q is mostly equal to IT, that is current and time. तो हम लिख देते हैं M is proportional to IT, where I is the current and T is the time with which it is passed. ठीक है, अब यहां पर M upon IT अगर कर दिया जाए तो this becomes equal to Z. Z is a constant. Constant, this is called electrochemical equivalent. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z की डेफिनेशन क्या है? इट इज द मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, रिलीज्ड और reacted when 1 coulomb charge is passed. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है Z। तो हमारे पास आ जाता है सीधा सीधा फॉर्मूला M इज इक्वल टू ZIT, या आप लिख सकते हैं ZQ, डिपेंडिंग आप चार्ज किस फॉर्म में लेते हैं वो यहां पर आ जाएगा। Any kind of confusions with that? हाँ बेटा, मेरा भावना में तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत आपको? कोई, थैंक यू फॉर आस्किंग। चलो, यहां पर हमारे पास आ जाता है M इज इक्वल टू ZIT। अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंट या सिंपली इक्विवेलेंट। दिस इज अमाउंट और मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड when 1 Faraday, 1 Faraday is 96500 coulomb charge is passed through electrolyte. एक सिंसियर रिक्वेस्ट है और सिंसियर सजेशन है, आज रात की 10:30 वाली क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, तो हम यहां पर सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वी कैन डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? So that is what we have as the sequence of electrochemistry. यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ जाता है। अब हमारे पास है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही सिंपल सा लॉ है। इफ द सेम charge is passed through different
different electrolytes, if the same charge is passed through different electrolytes, then the ratio of mass or amount of various substances deposited or released, then the ratio of mass of the various substances deposited or released is the same as the ratio of their equivalence or chemical equivalence. ठीक है, it is the same as the ratio of their equivalence or chemical equivalence. Is that okay? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और उसके अंदर अमाउंट डिपॉजिटेड है M1, M2, M3 and so on, that would be equal to the ratio of Z1 is to Z2 is to Z3 and so on, which would be equal to the ratio of EQ1, that is chemical equivalent, is to EQ2 is to EQ3 and so on. So that is what we talk about, the ratio of the equivalents. Does anybody have any confusion? Anything you want to ask here? ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, Faraday's second law of electrolysis. Does anybody have any confusion here? ठीक है, परफेक्ट भावना जी, बिल्कुल सही लिखा आपने, भावना कुमारी जी. एंड अब हमारे पास कुछ और चीजें आ जाती हैं जो हम करने वाले हैं आज रात को 10:30 बजे की क्लास में. तो आज की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं. हमारे साथ जुड़िए इन द टेलीग्राम चैनल t.me/unacademyneet_official and t.me/unacademyneetvijay. एंड हियर वी हैव unacademy.com/@anoopvashishtha, जिसमें आप कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं. आप हमारे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं, हमारे साथ प्लस कोर्सेज में जुड़ सकते हैं और ओपन हाउस में जुड़ सकते हैं. यू कैन फॉलो विद अस and you can join with us in the Lakshya batch, which is Hindi Lakshya batch. यहां पर नीट यूजी 2022 के लिए पूरा सिलेबस आप कवर करेंगे. 4 मई से ये शुरू हो चुका है. आज 5:15 बजे इसकी दूसरी क्लास है, दूसरी नहीं तीसरी क्लास है. ये कक्षाओं को हिंदी में पढ़ाया जाएगा और नोट्स भी हिंदी में ही दिए जाएंगे. 1999 रुपए का कोर्स है, जिसके अंदर 20% छूट के बाद ये 1599 यानी कि 533 रुपए प्रति माह केवल बन जाता है. यूज कीजिए कोड AV Live
और यहां पर लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी, यहां पर 12 महीने के साथ 12 महीने का सीबीएसई फ्री है, 24 महीने के साथ 24 महीने का सीबीएसई है। यूज द कोड एवी लाइव, यहां पर आप AVLIVE कोड यूज कर सकते हैं। नीट यूजी कॉम्बैट संडे को यानी कि कल होने वाला है 11 बजे। 28 क्वेश्चन है 60 मिनट के लिए। एवी लाइव कोड के साथ तुरंत ज्वाइन कर दीजिए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में प्रश्न है और इस बार बहुत बढ़िया प्रश्न है। नीट यूजी कॉम्बैट टफ बैटल बनने वाली है। टॉपर सीरीज हमारे पास है। स्पेशल क्लास आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं नीट एनटीए अभ्यास के, रात्रि 10:30 बजे। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, अच्छी खासी लंबी क्लास हम लेने वाले हैं। और यहां पर हम नीट यूजी विद अनअकैडमी में है 3 महीने के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 12 महीने के साथ 3 महीने का फ्री और 12 महीने के साथ 12 महीने का नीट जो सीबीएसई है वो भी फ्री मिल रहा है। 30 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन का हमारे पास टर्बो 15 टेस्ट सीरीज चल रहा है। एनविजन बैच हमारे पास है 6 अप्रैल से जो चलना शुरू हो चुका है। नीट ग्लोरी हमारे पास है क्रैश कोर्स जो हमारा 23 मार्च से चल रहा है। एंथ्यूज बैच 13 अप्रैल से आरंभ हो चुका है। उम्मीद फिर से क्रैश कोर्स 13 अप्रैल से चल रहा है। ऑल स्टार बैच 20 अप्रैल से चल रहा है। फास्ट ट्रैक बैच 13 अप्रैल से चल रहा है। ओपन हाउस सेशन हमारे होते हैं जिनमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, दैट इज ऑडियो ओनली। Then we have ULI test series and question bank, full coverage of NEET UG syllabus as per NTS pattern, NEET 2022 test series, NEET 2023 test series, ये सारा का सारा यहां पर हमारे पास है। रिवाइज for NEET UG with Unacademy Masters PYQ and you can ask any doubt on Unacademy, यानी कि 3 डाउट एक साथ आप फोटो खींचकर भेज सकते हैं जिनका आंसर आपको मिल जाएगा। Unacademy में सॉल्यूशंस ब्राउज कीजिए एंड गेट अ स्टेप वाइज डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कम्युनिटी है हमारे साथ, कम्युनिटी के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो भी कुछ हो रहा है, नीट की, आईआईटी की, सबकी कम्युनिटीज हमारे पास है। 1:1 लाइव मेंटरशिप है हमारे पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। Unlock the doors of the NEET UG 2022, 2023 and 2024 exam preparation. Just join with us. प्लस के अंदर आपको मिलती है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में ये सब मिलता है, साथ साथ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर और स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। एवी लाइव कोड का यूज कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ सारे के सारे सब्सक्रिप्शन में एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं अगली क्लास में 3:15 बजे, 5:15 बजे प्लस की क्लास है, रात को 10:30 बजे स्पेशल क्लास है जिसके अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सब्सक्राइब विद अस, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा नोट सबसे कुछ ही देर के बाद टेलीग्राम चैनल से और साथ ही साथ द कम्युनिटी से। आज रात को 10:30 बजे जरूर मिल जाइएगा जिससे कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिल सके, सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर सकें। बाय बाय, गुड डे।